भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमें जन्माष्टमी पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो भक्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जिनके पास यदि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और वो बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते तो वो बड़े लड्डू गोपाल जी को ना लाएं। क्यों? क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी में वेट ज़्यादा होता है, और जो छोटे छोटे बच्चे बड़े लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं तो क्या होता है, वो उनसे गिर जाते हैं, और वो जो फाइबर वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, और ये पीतल वाले टूटते नहीं है तो इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और हमारे भगवान को क्षति पहुंचती है। तो आपकी सामर्थ्य यदि छोटे वाले को उठाने की है तो आप छोटे वाले ले जाएं। और जिनके घर में कोई करने वाला नहीं है और जिन्हें अधिकतर जाना भी होता है तो वो भी छोटे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्योंकि छोटे बालक को ले जाना आसान होता है और बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी को ले जाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनको संभालने की जो जिम्मेदारी है, एक तो ये फिसलते बहुत है। मैं अपनी ही बात बताऊं आपको कि मेरे जो ये लड्डू गोपाल जी है ना, ये देखिए बहुत चिकने हो रखे हैं ऐसे जैसे, और चिकना करने का कारण ही यही है। तो ये वाली वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि चिकने होने का क्या कारण है। और ये आपस में फिसल जाते हैं। और मेरी जो राधा रानी है ये इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि जो ये कड़े भी पहनाती हूँ उसके भी निशान मेरी राधा रानी के हाथ पर पड़ जाते हैं। तो मैं ढीले से ढीले और जितना भी है टोटली सामान मैं इनको ऐसा पहनाती हूँ कि इनके शरीर में कोई निशान ना पड़े। तो भक्तों, और निशान पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी को, जो कि नारायण जी का स्वरूप है, उनको कष्ट पहुंचता है। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको भी कष्ट हो और हमारे भगवान को भी कष्ट हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए तो यहीं से शुरू कर देते हैं। एक तो हमें बांसुरी चाहिए, हमें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का सामान चाहिए, और ड्रेस चाहिए, इनकी मुकुट चाहिए। ये सारा सामान मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको वो सामान दिखाऊंगी, जैसे कि मोर पंख। तो हमें मोर पंख चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी को मोर पंख बहुत प्रिय हैं। तो मार्केट में ये इस तरीके का मोर पंख मिलता है, तो आप इस तरीके का भी ले लें। मेरे पास 2-3 तरीके के हैं, तो कौन कौन से तरीके के ले सकते हैं आप मोर पंख। और आरती के लिए थाल लगा दीजिए, बाती चाहिए, रुई चाहिए, और एक बास्केट चाहिए जिसमें हमें लड्डू गोपाल जी को जन्म कराना है। तो आज मैं वही चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी। ज्वेलरी और ड्रेस की वीडियो मैं इनकी पिछली वीडियो अभी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको गाय वगैरह जो सामान मैं नहीं दिखा पाई थी तो वो सामान आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम इस तरीके की ये लंबी वाली मोरपंखी है, तो ये इस तरीके की भी ले सकते हैं, शॉर्ट भी ले सकते हैं, आपका जैसा मन हो। हमें मोरपंख जरूर लेना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में मोरपंख बहुत जरूरी है। तो अब शुरू से बता देती हूँ मैं आपको। सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे, उठाकर आचमन कराने के बाद उनको पिला देंगे जल, और जल पिलाने के बाद उनको हम इत्र से कर लेंगे मालिश। तो आप खस का इत्र, केवड़े का इत्र, जो भी गर्मियों के इत्र हैं कोई सा भी इत्र ले सकते हैं, और उससे कर देंगे मालिश। और उसके बाद कराएंगे हम पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत में ये 5 चीज़ें होती हैं। तो ये है दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। तो ये 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। और ये है तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि हम इस तरीके से उनके पास रख देंगे। ऐसे हम यहाँ रख देंगे। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो उससे पहले हम तुलसी पत्र रख देंगे। फिर इस तरीके से स्नान कराएंगे तो ये तुलसी पत्र इसमें नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पंचामृत। तो भक्तों, दूध ज़्यादा लेना है, दही ये ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। इस दूध में 1 चम्मच दही लेनी है। थोड़ी सी हम डाल लेंगे
घी थोड़ा सा और शहद डाल लेंगे। ये शहद भी ज़्यादा है, कम ही पड़ेगा, और चीनी भी थोड़ी ही पड़ेगी। अगर हम बड़ी कटोरी बनाएंगे तब हम 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, और उसके हिसाब से आप बना सकते हैं पंचामृत। और उस पंचामृत से क्या करना है, इसी पंचामृत को आपने सुबह भी स्नान पंचामृत से कराना है और शाम को भी पंचामृत से स्नान कराना है। तो 5 बजे आपको रेस्ट करा देना अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, जो भी आपके घर में हैं उनको रेस्ट कराना है टोकरी में फूलों के साथ खीरा रख के। तो उसकी वीडियो मैं बाद में बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराएं। तो अब इनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद पहनानेंगे हम येलो कलर की ड्रेस। तो येलो कलर की ड्रेस पहनानी है, उसमें मल्टी कलर हो सकता है कोई सा भी। तो मैं ड्रेस की आपको वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। एक ड्रेस आपके जुगल जोड़ी सरकार हैं, राधा रानी है, तो सबकी येलो ड्रेस ले लेनी है, पगड़ी ले लेनी है उनकी। तो इसमें चाहिए लड्डू गोपाल जी के बाल, ये पगड़ी चाहिए, और मल्टी कलर की इसके साथ ये माला चाहिए, और मल्टी कलर के कड़े चाहिए, और ये चाहिए बांसुरी। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी को सुबह भी चाहिए और शाम भी चाहिए। तो ये ड्रेस सुबह वाली तो आपने अगर 1-2 बार पहना रखी है तो उसको धोकर आप पहना सकते हैं, और रात को तो आपको येलो कलर की ड्रेस नई ही बनानी है। आपको जन्माष्टमी वाले दिन तो अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस नई ही पहनानी है। तो आपकी राधा रानी है, लड्डू गोपाल जी हैं, सभी के लिए आप अपनी ड्रेस तैयार कर लें और ले आएं। और इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ड्रेस की, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाई नहीं है, छोटे लड्डू गोपाल जी के ही दिखा दी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम भोग लगा लेंगे। तो भोग में जो हमने पंजीरी वगैरह बनाई होंगी, एक फूल माला चाहिए हमें, सुबह को भी माला भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, और गुलाब के पत्र भी चाहिए, और इस तरीके से रखने के लिए भी चाहिए। और जब हम रेस्ट कराएंगे तो कमल का फूल भी चाहिए, और चाहिए गुलाब के पत्ते, और बहुत सारे फूल इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में चाहिए। तो उसके बाद स्नान करने के बाद कर लेंगे हम आरती। तो सुबह भी आरती करनी है, रात को भी आरती करनी है। तो आरती का थाल तैयार करेंगे और इनकी कर लेंगे आरती। तो ये कर लिए मैंने पीले फूलों से आरती की थाली तैयार। तो इसमें कपूर से और धूप बत्ती और कपूर लगाकर हम कर लेंगे आरती। तो सबसे पहले हम घंटी बजा लेंगे, सभी को माला पहना लेंगे और घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो करेंगे बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी। शंख गजल लेकर जोत ठंडी कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को दे देंगे और राधा रानी को दे देंगे। तो हमने ये आरती रात के 12 बजे भी करनी है, सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। तो जन्माष्टमी वाले दिन हमने 3 बार आरती करनी है और आरती की तैयारी अच्छे से करनी है। शंख आपके घर में हो तो उसे धोकर स्वच्छ करके रख लें, उसका भी शुद्धिकरण कर लें। और शंख रात को 12 बजे बजाया जाएगा जब हमारे कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा। और ये ड्रेस मैंने एक ली है, दूसरी ड्रेस रात को पहनाने के लिए बांसुरी पूरा सेट चाहिए हमें, जो उनकी सेवा के लिए हमें चाहिए। तो जो पहली बार ला रहे हैं तो वो भी इस तरीके से सेट की तैयारी करेंगे, और जो हर बारी करते हैं वो भी इसी तरीके से तैयारी करेंगे। और आरती 3 बार होगी। अब इसके बाद क्या होगा, भोग लगा देंगे। तो सुबह आरती के बाद पहले बाल भोग लगेगा, उसके बाद इनको फलों का भोग लगेगा। तो सुबह आप दूध के साथ ड्राई फ्रूट वगैरह, मिश्री, ड्राई फ्रूट ये दे सकते हैं। और हमारा व्रत होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता उस, और हम फलाहार का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आप फलाहार बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। और
इसके बाद क्या करेंगे, 12-1 बजे तक जब भी आप ग्रस्त हैं तो आप जितना भी टाइम लगे दोपहर को इनको फलों का ही भोग लगा दें। और शाम को आप जो भी बना रहे हैं वो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। तो आपको शाम को भी आप यदि इनको आरती करके जब जन्म कराओगे तो आप आरती करने के बाद इनको भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद इनको लिटा दें और फिर 12 बजे निकाल कर उसमें से पंचामृत से स्नान कराएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे और इनको उस दिन झूला भी जरूर से झुलाना है। जन्माष्टमी वाले दिन हमने अपने लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झुलाना है। तो इस तरीके से इनकी रात की सेवा होगी। इनके जो भोग लगते हैं 5 भोग कौन कौन से हैं, माखन, मिश्री और धनिये की बर्फी और खीरा, ये 5 भोग जो इनके प्रिय हैं वो भोग इनके बनाएंगे और लगाएंगे। अभी तो फिलहाल मेरे पास फ्रूट्स वगैरह थे, वही मैंने काट के रख दिए थे। उस दिन की तैयारी अलग होगी, लेकिन मैंने आपको ये बता दी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आपको आपके लड्डू गोपाल जी राधा रानी की विषय में ये जानकारी कैसी लगी और इनकी ड्रेस अप कैसा लगा और इनका श्रृंगार दर्शन भी कैसा लगा। और धनिये की बर्फ़ी मैं बनाऊंगी तो बता दूंगी। और अगर आप धनिये की बर्फ़ी नहीं बनाना चाहते हैं, सूखा बनाना चाहते हैं, तो धनिये में बूरा मिलाकर और ड्राई फ्रूट मिलाकर भी आप धनिया ऑफर कर सकते हैं। तो आप बर्फ़ी के द्वारा भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। तो और इनकी बांसुरी, पायल, ये चीज़ें ज़रूर से लानी है। मैंने पायल दिखाई नहीं है अभी, तो वो भी ज़रूर से लानी है। तो जन्माष्टमी की क्या क्या जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या चीज़ें और चाहिए, इसके अलावा खेल खिलौने वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने सिर्फ ये बताया कि जन्माष्टमी के दिन हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इसको आप डेकोरेशन में आप पत्र लगाकर, आर्टिफिशियल लगाकर सजा सकते हैं या अशोक के पत्तों से भी सजा सकते हैं। मनी प्लांट, जो भी आपके घर में पौधे हैं तो आप पौधे लगाकर भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अब इन्होंने लड्डू गोपाल जी ने तैयारी कर ली है अपने बनवाने की, क्योंकि क्या रूम में इनके काम होना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको रूम में क्या क्या काम होना है। कब तक बनकर चुकेगी इनकी अलमारी वगैरह। तो ये सामने जो अलमारी है तो ये सब दोबारा से बननी है और ये रूम जो है इनका दोबारा से सेट होना है। इधर रखी रहती है अलमारी में, तो ये सारी अलमारी ख़राब हो चुकी है, ये देखिए। तो ये अलमारी भी दोबारा से बननी है इनकी, तो ये सारा काम होना है। तो अब देखते हैं किस दिन इन्होंने मुहूर्त निकलवाया है। तो बात तो कर ली है हमने और आपसे शेयर। हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा तो हमें इनको झूला भी ज़रूर झूलाना है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए नया झूला बनवाना है, अब तो तैयारी करवा रहा है। देखते हैं कब तक तैयारी करवाते हैं। तो जैसे जैसे बनेगा जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि इनको इस रूम में रहते रहते मतलब बिना सही कराए हुए 3 साल हो चुके हैं। तो रेनोवेशन भी होना है, सारा ही काम होना है। देखते हैं कैसे कैसे कराएंगे और कैसे कैसे हमसे वीडियो बनवाएंगे। तो भाई आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आप सबसे आखिरी सेवा हमने लड्डू गोपाल जी को। अब एक बात और आ जाती है कि रात्रि को विश्राम कराएंगे। तो भक्तों 12:30 बजे या 1 बज जाए आपको इनको हल्के वस्त्र पहनाकर सुंदर से चद्दर बिछाकर, नई चद्दर बिछाएं, उस पर इनको लिटाएं, उस पर लगाएं इत्र। उसके बाद इनकी ड्रेस बदलें और ड्रेस बदलने के बाद हल्के वस्त्र पहनाने के बाद इनको दूध पिलाकर शयन करा दें। तो जब 12 बजे आप इनको भोग लगाएंगे तो उसके बाद भी आप एक बारी रात को दूध पिलाकर सुलाएंगे और बांसुरी इनके पास ही रखेंगे।
तो ये थी इनके पूरे दिन की दिनचर्या। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो वो आप भी कर सकें सेवा, और जन्माष्टमी की वो भी सेवा कर सकें। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।